बिहार में कोरोना पर राजनीति शुरू हो गई है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। कोरोना का संक्रमण बिहार में बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। पूरा बिहार बेहाल है क्योंकि पिछले 5 दिनों में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है कोरोना के संक्रमण में और अब संख्या पहुंच गई है लगभग 238 के आसपास। तो ये संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार की नींद उड़ी हुई है और इस बीच इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी के नेता तमाम जगहों पर उपवास पर बैठे हुए हैं। 7 सूत्री मांगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जंदाहा में उपवास पर बैठे हुए हैं अपने समर्थकों के साथ और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता जिलों में अपने घरों के बाहर उपवास पर बैठे हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, लेकिन राजनीति शुरू हो गई है। उपेंद्र कुशवाहा की 7 सूत्री मांगे हैं। सबसे पहली मांग ये है कि सभी ज़रूरतमंदों को फिलहाल बिना राशन कार्ड या आधार कार्ड या पहचान पत्र के आधार पर राशन उपलब्ध करवाया जाए। यानी अगर जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, आधार पहचान पत्र नहीं है, उसको भी राशन दिया जाए। दूसरी मांग है कि नावकोठी, गोह और राज्य के कई हिस्सों में पुलिस द्वारा जो बर्बर कार्रवाई की गई है उसकी जांच कराई जाए, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तीसरी मांग है राज्य के बाहर फंसे बिहारी मजदूरों, विद्यार्थियों और दूसरे लोगों को बिहार वापस लाया जाए। चौथी मांग है कि असमय वर्षा, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि, लॉकडाउन के कारण फसल कटाई में विलंब के चलते किसानों की जो क्षति हुई है उसकी भरपाई की जाए। और अगली मांग है कि बिहार के सभी किसानों के कृषि उत्पाद धान, गेहूं, दलहन और तिलहन की सरकारी खरीद समर्थन मूल्य पर नगद खरीदने की व्यवस्था की जाए। उपेंद्र कुशवाहा की 6वीं मांग है कि बिहार में मजदूरों, कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार को योजना बनाए। और 7वीं मांग है कि बिहार में आंदोलनरत शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने और अविलंब वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार काम करे। तो उपेंद्र कुशवाहा ने 7 सूत्री मांगे रखी हैं। 7 सूत्री मांगों को लेकर वो उपवास पर बैठे हैं। उनकी पार्टी के तमाम नेता जिला मुख्यालयों में उपवास पर बैठे हैं। खास बात यह है कि उपवास पर बैठे नेता सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, यानी 3-3, 4-4 फीट की दूरी पर वो बैठे हैं। उपेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं, खुद सुन लीजिए। देखिए, आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के पदाधिकारी और दूसरे साथी उपवास पर बैठे हुए हैं। उपवास का कारण है क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस के कारण स्थिति उत्पन्न हुई है, इस स्थिति में सब लोग लॉकडाउन में बंद हैं। लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन के कारण जो और कुछ समस्या आ गई है, जैसे कुछ लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। रोज़ काम करने वाले दिहाड़ी मजदूर हैं, अब काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उनकी स्थिति बिगड़ रही है। सरकार का दावा है कि हम सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार का दावा सच्चाई से बिल्कुल परे है। तो सरकार के दावा के तहत सच्चाई क्या है, यह बात जनता के बीच ले जाने की ज़रूरत है, ताकि सरकार का भी ध्यान आवे और सरकार जो कुछ भी कर रही है उसमें सरकार को एक तरफा फीडबैक मिल रहा है। जो शासन प्रशासन के लोग उनको बता रहे हैं, उसके आधार पर सरकार अपना दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई नहीं है जो सरकार दावा कर रही है। सच्चाई यह है कि लोग भुखमरी के शिकार हैं। सच्चाई यह है कि बड़ी संख्या में लोग बिहार से बाहर परेशानी में हैं। कोटा में रह रहे छात्र परेशानी में हैं। अब लॉकडाउन की आड़ में पुलिस की सख्ती जरूरी है, लेकिन पुलिस ने कई जगह इस तरह की कार्रवाई की है जिसको कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जो किसान लोग हैं उनकी फसल समय पर कटाई नहीं हो पाए, जिसके चलते उनकी क्षति हुई है। अब उनकी भरपाई का मामला है। अब तमाम तरह की स्थिति के रहते हुए और सीधे आंख बंद करके देखते रहा जाए और सरकार एक तरफा अपनी बात कहती रहे तो यह ठीक नहीं है। इसलिए इन सवालों पर, इन समस्याओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है, ताकि सरकार को फीडबैक भी मिले और सरकार का ध्यान भी इन समस्याओं पर आए। इस मकसद से उपवास का कार्यक्रम लॉकडाउन का पूरा पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए हम लोगों ने तय किया और आज पूरे बिहार में हमारे साथी सब जगह उपवास पर बैठे हुए हैं। यही कारण है उपवास के रूप में हम सब लोग जो आज बैठे हैं इसके पीछे।
तो आपने सुन लिया उपेंद्र कुशवाहा कितना नाराज हैं, वो पुलिस की तारीफ भी कर रहे हैं और पुलिस की बर्बर कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं। वो राज्य सरकार के किसी भी काम से संतुष्ट नहीं हैं और जिस तरह से कोटा में बिहारी छात्र फंसे हुए हैं, जिस तरह से प्रवासी मजदूर 20 लाख से ज़्यादा दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि बिहार सरकार हाई कोर्ट को भी जवाब दे चुकी है कि बाहर फंसे मजदूरों को, छात्रों को लॉकडाउन में लाना संभव नहीं है और लॉकडाउन में लाए जाने के खिलाफ बिहार सरकार है। तो जाहिर है कि सरकार लॉकडाउन में फंसे बिहारी मजदूरों, छात्रों को वापस लाने नहीं जा रही है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है और अब तो बीजेपी के नेता भी छात्रों को और प्रवासी मजदूरों को वापस बुलाने की मांग करने लगे हैं। बीजेपी के विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने वीडियो जारी करके कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने की मांग की है। बिहार के बाहर जो प्रवासी मजदूर फंसे हैं उन तक भरपूर सहायता और मदद पहुंचाने की मांग की है। तो अपनी ही सरकार से मांग बीजेपी के नेता भी करने लगे हैं। विपक्ष तो लगातार आरोप लगा ही रहा था, लेकिन अब बीजेपी के नेता जिस तरह से विपक्ष के सुर में सुर मिलाकर नीतीश सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं, उससे नीतीश कुमार की चुनौती बढ़ गई है। अब देखना यह है कि हर आपदा की चुनौती को अवसर में बदलने वाले नीतीश कुमार कोरोना संक्रमण के चुनौती को कैसे अवसर में बदल पाते हैं, क्योंकि इस साल चुनाव भी है बिहार में और चुनाव के पहले ये आपदा आई है। तो इस आपदा में अगर वो आपदा पीड़ित लोगों का दिल जीत लेते हैं तो ये चुनौती अवसर में बदल जाएगी, नहीं तो ये चुनौती और बढ़ जाएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि पता चले कि कोरोना को लेकर बिहार में राजनीति तेज हो चुकी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।